गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है आपकी उसके कुछ डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिसलेनियस एक्सरसाइज आप देख सकते हैं कि कोस इनवर्स कोस ऑफ 13π/6। तो मैंने आपको ये बताया था कि कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होता है, लेकिन इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि जो ये एंगल है ये एंगल बाहर वाले फंक्शन की रेंज से बिलोंग करे। यहां पे जो फंक्शन है वो कोस इनवर्स है, तो इस फंक्शन की जो रेंज है 0 से पाई होती है। तो हमें पता है कि 13π/6 जो है वो नॉट बिलोंग टू 0 to पाई, ये 0 to पाई बिलोंग नहीं करता है। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को हम इस रेंज के अंदर लेके आएंगे, लेकिन बाकी कहीं चेंज नहीं होना चाहिए। कोस का कोस ही रहना चाहिए, सिर्फ ये एंगल को हमने रिड्यूस करना है, कम करना है। तो दिस इक्वल टू कोस इनवर्स, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कोस 12π + π/6। 13π को मैंने 12π/π लिख दिया, और दिस इज सेपरेट द एलसीएम। हम एलसीएम को सेपरेट करेंगे, this upon this 2π and this upon this π/6 ये आ जाएगा। और कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, ये पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, कोस इनवर्स 2π + थीटा। 2π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंगल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और 2π एक्स एक्सिस पे एंगल बनता है। यदि फर्स्ट एंगल एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो टी रेशियो नो चेंज, तो दिस इज cos π/6। अब ये π/6 इस रेंज से बिलोंग करती है, तो वी गेट π/6, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आ जाएगा हमारे पास। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 पे ध्यान दीजिए आप, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। हमने ये प्रूव करना है कि इसके इक्वल है। देखिए, हम किसी भी इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। किसी भी एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं थीटा मान लेता हूं। पुट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। अब साइन इनवर्स को राइट में लेके जाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि साइन इनवर्स के आगे पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसकी रेंज के अकॉर्डिंग देखें तो हम अब देखिए, इसको मैंने थीटा मान लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारे पास 2 थीटा। आप ध्यान दें, इसको मैंने थीटा सपोज कर लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई 2 थीटा। अब राइट में मुझे टेंजेंट इनवर्स चाहिए, तो टेंजेंट इनवर्स राइट में है, तो लेफ्ट में ये क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो हम टेंजेंट 2 थीटा जो है, टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, टेंजेंट 2 थीटा। अब ये आइडिया कहां से आया कि ये निकालना है। देखिए, इसको मैंने थीटा सपोज किया, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 थीटा होगी। अब लेफ्ट हैंड साइड 2 थीटा है, तो राइट में मुझे टेंजेंट इनवर्स चाहिए, तो टेंजेंट इनवर्स को हम लेफ्ट में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट। तो आइडिया हमने यहीं से लेना है जो हमने प्रूव करना है। अब tan 2 थीटा का फार्मूला tan में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं। tan 2 थीटा का फार्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला टेंजेंट में ये होता है। अब हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू चाहिए यहां पे, तो इससे ट्रायंगल बनेगी जो आप +1 में बनाते हैं ट्रायंगल। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू है, सपोज थीटा ये है, तो साइन क्या होता है, साइन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 आ जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम से 4 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो अब हमारे पास tan थीटा यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए tan थीटा 3/4 बनेगा, 3/4, और ये -3/4 होल स्क्वायर। अब ये ऊपर 2 से 2 कैंसिल, 3/2 आ जाएगा, और नीचे 1 - 9/16। अब यहां एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में 16 एलसीएम आएगा। 16 - 9 करोगे आप तो 7, तो 3/2 × 16/7 आ जाएगा।
और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 8 जा तो 24/7। अब ध्यान दें कि tan 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 22/7 आ गई। तो अब 10 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, दिस इंप्लाइज ये 10 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 2 थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 24/7। अब थीटा की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दी, थीटा की वैल्यू वापस रिप्लेस करेंगे तो वी गेट 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 24/7। ये हमने करना है, ये हमारा मेथड होता है करने का। तो इस तरह के मैंने एग्जांपल्स भी किया था इस टाइप का कि हम जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर राइट में जो चाहिए उसको लेफ्ट में ले आते हैं और उससे हम सोल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जाके। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे हैं। और देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो यहां ध्यान दें कि यहां राइट हैंड साइड के अंदर साइन इनवर्स भी है, कॉस इनवर्स भी है। तो हम क्या पुट करेंगे, हम पुट यहां करते हैं साइन इनवर्स 5/13 को मान लो x पुट कर दिया हमने, एंड कोस इनवर्स जो है हमने 3/5 कोस इनवर्स 3/5 को y पुट कर दिया। आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स के आगे पॉजिटिव क्वांटिटी है और कोस इनवर्स के आगे भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसका मीनिंग क्या है, x और y जो एंगल आएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब साइन इनवर्स को हम राइट में लेके जाएंगे तो साइन x आ जाएगा 5/13 एंड कोस इनवर्स को राइट में लेके जाएंगे तो कोस y 3/5। अब हम ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, ट्रायंगल में जो जरूरत होगी निकालेंगे। अभी देखिए आपको पता कैसे लगेगा, ये +1 में आप निकालते थे, ये मेरे पास x एंगल है तो x एंगल ये है तो साइन होगा 5/13, ये 12 आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 12 भी पॉजिटिव होगा, सारे पॉजिटिव है। और यहां पे हम सेकंड ट्रायंगल बनाएंगे और ये एंगल सपोज करता हूं y है तो कोस होगा 3/5। पाइथागोरस तो से निकालो परपेंडिकुलर तो 4 आ जाएगा। ये आपने ट्रायंगल से निकाल लेने। अब हमें आगे क्या चलना, देखिए इसको मैंने x सपोज किया हुआ है x और इसको मैंने y सपोज किया है नीचे। अब राइट हैंड साइड मेरे पास क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी x + y। ध्यान दें इसको मैंने x सपोज किया है x और इसको मैंने y सपोज किया है, तो इसको मैं x लिखूंगा, इसको y, तो राइट हैंड साइड x + y हो। अब लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए, टेंजेंट इनवर्स। तो टेंजेंट इनवर्स लेफ्ट में है यदि ये राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट। तो अब राइट हैंड साइड ये है, इसके आगे टेंजेंट लग जाएगा, टेंजेंट। और अब हमने ये निकालना है, हमने ये निकालना है। तो ये आपको पता लगना चाहिए कि हमने ये क्यों निकाला ये। इसको मैंने एक्सपुट कर दिया, इसको y x + y राइट हैंड साइड हो गई। लेफ्ट में टेंजेंट इनवर्स है तो इसको राइट में लेके जाएंगे तो टेंजेंट बन जाएगा। राइट के को लिया मैंने, ये मान के चले आप राइट हैंड साइड के हेल्प से लिया है। और अब फॉर्मूला ये होता है टेंजेंट x + y का कि टेंजेंट x + टेंजेंट y अपॉन 1 - टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y, ये है। और अब आप क्या करेंगे, टेंजेंट x की वैल्यू यहां से निकालेंगे। ये मैंने इसलिए बनाई थी ट्रायंगल कि मुझे टेंजेंट x की वैल्यू यहां से क्या होगी, टेंजेंट x की ध्यान दें, टेंजेंट है 5/12 और यहां से टेंजेंट y की वैल्यू निकालेंगे हम 4/3। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखिए। टेंजेंट x की वैल्यू है 5/12 प्लस टेंजेंट y की 4/3 और 1 - 5/12 इंटू 4/3। और इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे आप कैसे, ऊपर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12 और 3 का 12, ये सेम 5 प्लस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 इंटू 4 16 और नीचे जो है एलसीएम आएगा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। नहीं इसको कैंसिल भी कर देंगे, चलो 4 जो है 4 3 जा नहीं तो 5/9 आ जाएगा, 9 एलसीएम आ जाएगा।
और 9 एलसीएम आएगा तो 9 माइनस 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में इसको क्या करेंगे, 16 प्लस 5 21 अपॉन 12 और इसको रेसिप्रोकेट करोगे 9 अपॉन और 9 माइनस 4 4। अब इसको 3 से कैंसिल, 3 4 जा, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 63 अपॉन 4 4 जा 60, ये आ जाएगा। अब आपने किसकी वैल्यू निकाली, टेंजेंट x प्लस वाई की निकाली। अब टेंजेंट x प्लस वाई क्या आ गया, 63/60। अब टेंजेंट को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे आप, तो टेंजेंट के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो x प्लस वाई ये आ जाएगा यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू ये x प्लस वाई, ये टेंजेंट को राइट में लेके जाओगे तो टेंजेंट इनवर्स 63/16 आ जाएगा। और अब आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देंगे, x की जगह लिख देंगे और y की जगह लिख देंगे, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ऐसे आपने करना है। तो ये मैनिपुलेशन है, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफाई करते हैं और हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो ये इस तरह क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में भी किया है और यहां भी मैंने आपको आइडिया दिया है कि हम कैसे सपोज करेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है जो इनके आगे दे रखी, वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती तो हमने पीछे जो क्वेश्चन किए हैं वैसे टेबल्स की हेल्प से करते, तो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो हम ऐसे करेंगे जो आपको मैंने बताया है। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। आमतौर पे हमारा फॉर्मेट क्या रहता है कि हमने लेफ्ट इक्वल टू राइट प्रूव करना हो तो जो बड़ी साइड होती है उसको हम लेके चलते हैं और छोटी के इक्वल प्रूव करते हैं। ये आमतौर पे क्वेश्चन में ऐसा करते हैं। अब ये बड़ी है, इससे हमने यहां जाना है, तो आप एक बार ध्यान से देखो, इससे यहां जाना है कि तो मुझे टेंजेंट इनवर्स चाहिए, अगर रूट एक्स में चाहिए तो इस आइडिया यहीं से आएगा आपको। अब मैं क्या करूंगा, मैं राइट हैंड साइड लेता हूं, वी टेक राइट हैंड साइड 1/2 और कोस इनवर्स इस x को लिख दिया रूट x का होल स्क्वायर और नीचे वाले को भी रूट x होल स्क्वायर, ये लिख दिया। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है ऐसा कि अब हम क्या करेंगे कि इसको tan थीटा पुट कर देंगे। पुट हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर कोस बन जाए, न्यूमरेटर में इसके अंदर पूरा कोस बने, कोस से कोस इनवर्स क्या हो जाए, कैंसिल, ये हम चाहते हैं। तो रूट एक्स को मैंने tan थीटा पुट कर दिया, tan थीटा, और यहां से थीटा आ जाएगा उस साइड में टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स। रूट एक्स को मैंने tan थीटा, अब रूट एक्स का आइडिया कहां से आया, रूट एक्स का आइडिया यहां से आया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड में रूट एक्स है, तो रूट एक्स तो एक्स जो है क्या होता है, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, तो लिख के पुट कर दिया। अब हमारे पास ये आ गया 1/2 कॉस इनवर्स और इसके अंदर जो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्मूला है, यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद किए हैं तो ये cos 2 थीटा फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूले जितने अच्छे ढंग से आपको क्लियर होंगे उतना इजी वे से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब cos से cos इनवर्स कैंसिल, तो 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, थीटा और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स, ये आ जाएगी। ऐसे हम निकालते हैं, ये हमारा मेथड होता है निकालने का। तो कई बार क्या है कि आप राइट लेके लेफ्ट प्रूव करते हैं, तो उसको पहले क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कीजिए आप कि हमें क्या लेके चलना और क्या निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम सोचते हैं। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखिए हमने प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, तो मैंने आपको ये बताया है कि इस चैप्टर में साइन के साथ 1 आता है तो हम होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं और कोस के साथ 1 आता है तो हम कैंसिल करते हैं। तो हम होल स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे, वी हैव कि 1 प्लस साइन एक्स, मान लो 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 साइन एक्स को हम ऐसे लिखेंगे, साइन एक्स को हाफ एंगल फॉर्मूले 2 साइन x/2 cos x/2। ये एग्जाम्पल में मैं आपको बता चुका हूं, वैसे एग्जाम्पल में दोबारा रिपीट कर रहा हूं। और ये मैंने sin 2x का फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 sin x/2 cos x/2,
1 को लिखते हैं हम कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, यहां माइनस होगा तो यहां माइनस लिख देगा और यहां माइनस आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस की जगह माइनस लिख देंगे। एक बात का ध्यान रखें, मैंने आपको एग्जाम्पल में क्लियर कर दिया था, कोस हम पहले लिखते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स की जो वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है, तो एक्स की बाई 2 की वैल्यू जो होगी उसमें कोस की वैल्यू ज्यादा होगी और साइन की वैल्यू कम होगी। इसलिए आपने जो a माइनस बी का जो फॉर्मूला लगाते हैं हम, ये फॉर्मूले में a इज ग्रेटर देन b न्यूमेरिकली, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो है कई जगह ऐसा होता है, कोस आप पहले लिखेंगे और एग्जाम्पल में मैंने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया था। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल लेके चलेंगे। देखिए दिस इक्वल टू कोट इनवर्स, कोट इनवर्स जहां 1 प्लस साइन एक्स है वहां लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। ये हमने करके दिखा दिया यहां पे। और माइनस है जहां माइनस, वहां लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। ऐसे डिनोमिनेटर में प्लस है तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर, और माइनस है तो यहां लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। ये अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वी गेट दिस कोट इनवर्स। अब कैंसिल होगा तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और ये कैंसिल होगा तो कॉस एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू, और यहां पे cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और यहां पे कैंसिल होगा, बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, cos x बाई टू माइनस का हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस का हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल, cos x बाई टू से cos x बाई टू कैंसिल, तो वी गेट कोट इनवर्स cos x बाई टू प्लस cos x बाई टू तो cos x बाई टू, और नीचे आएगा 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल। अब आएगा कॉट इनवर्स कोट एक्स बाई टू, साइन अपॉन कोस क्या होता है, कॉट, कॉट आएगा, और कॉट से कॉट इनवर्स वी गेट एक्स बाई टू। ऐसे निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, आपको स्टेटमेंट देखते ही पता लगना चाहिए कि साइन के साथ 1 है, और साइन के साथ 1 है तो होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं हम। होल स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीका मैंने एग्जांपल में क्लियर किया, यहां भी बता दिया आपको। और होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, सिंपलीफाई करेंगे तो अंदर कोट बन जाता है। यह आपके माइंड में पहले आना चाहिए कि ब्रैकेट को सोल्व करके बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर कोट बनना चाहिए, ताकि कोट से कोट इनवर्स क्या हो जाए, कैंसिल। ये हमारा आइडिया जो है पहले आपके माइंड में होना चाहिए कंप्लीट चैप्टर के अंदर। और 11th का मैं हिंट दे देता हूं, 11th का थोड़ा सा हिंट यदि आप करें, 11th का हिंट। अब इसमें क्या है, टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और माइनस 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स, यह आ जाएगा। और आगे इक्वल टू प्रूव करना हमने, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 11th का हिंट में मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और राइट की इक्वल प्रूव करना है। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप इसमें x को साइन थीटा पुट कर दें, x को साइन थीटा ये बनाओ, तो ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा वहां, और जो यहां डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न पे सोल्व हम कर सकते हैं। फिर जो है ऐसे अंदर टेंजेंट बनेगा और उससे भी बिल्कुल आंसर निकलेगा। लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि 1 जो है कोस के साथ आता है तो कैंसिल कर देते हैं। 1 जो है कोस के साथ आता है तो क्या करते हैं, कैंसिल।
तो इसमें आप ये पुट करना, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा ले लेना, चलो कॉस 2 थीटा, ताकि एंगल इसका आता थीटा आ जाए, और थीटा लो थीटा बाई 2 आएगा फिर, तो वो बाई 2 अवॉइड करने के लिए 2 थीटा ले लिया, x को क्या ले लिया 2 थीटा, और x को 2 थीटा ले लिया तो हमारे पास ये बढ़ जाएगा ये टेंजेंट इनवर्स, और इसके अंदर जो है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और माइनस यहां भी ऐसे लिख दोगे आप, और यहां पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट आ जाएगा। और अब ये दो फार्मूले हैं cos 2 थीटा के, cos 2 थीटा के, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। आप इन फॉर्मूलों की हेल्प से, अब जैसे ये प्लस वाला है, प्लस 1 प्लस cos 2 थीटा, ये प्लस का 1 है और यहां भी प्लस है, तो प्लस का 1 कैसे कैंसिल होगा, जब माइनस का 1 आएगा, तो इसमें ये फार्मूला लगाएंगे, यहां प्लस वाले में लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा फार्मूला कौन लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिखते ही 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, और माइनस वाले में जो ये लगाएंगे, माइनस वाले में ये लगाएंगे। तो आपको ये एग्जांपल में मैं क्लियर कर चुका हूं कि cos के साथ 1 आता है तो हम कैंसिल करते हैं, और साइन के साथ 1 आता है तो हम होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, और वो कैसे करते हैं वो मैंने एग्जांपल में भी आपके साथ काफी डिटेल में डिस्कस किया है, और यहां भी मैंने आपको आइडिया दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।